टीजीटी इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल पे जो है पीजीटी के ऑल राइटर की ये फाइनल पार्ट है। इसके पहले की जो है 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है एट ए ग्लैंस के अंतर्गत। तो बहुत ही कम समय में आप पूरे 17 या 3 राइटर्स कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। और 1 से 2 बार अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये श्योर है कि जो 17 राइटर संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें से अगर 2-2 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आपके स्कोर फिक्स हो जाएंगे। बहुत ही कम समय वीडियो कंप्लीट किया जाएगा। चैनल पे पहली विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला कि वाल्ट व्हिटमैन इज ऑफन, जो वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकी साहित्यिक है ये, और इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ। तो ये पूछा जा रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन को अक्सर बार्ड कहा जाता है तो किसका? तो उनको कहा जाता है डेमोक्रेसी का। इनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। वाल्ट व्हिटमैन जो है एक अमेरिकी साहित्यिक है। इनका पूरा नाम जो था वो वाल्टर व्हिटमैन और जूनियर इनका नाम था। और इनके जो है फ्री वर्स का ये प्रयोग करते थे। और इनकी कविताओं में जो है एक नई शैली देखने को मिलती है। इनका जन्म जो होता है वो 31 मई 1819 को जो है वेस्ट हिल्स एक जगह है वहाँ पे होता है, न्यूयॉर्क। और इनके पिता जो थे वाल्टर व्हिटमैन जो थे वो एक कारपेंटर थे। इनकी माँ का नाम था जो है लुइसा बैन। और व्हिटमैन का बचपन जो था ना वो लॉन्ग आइलैंड और ब्रुकलिन में बीता था। इसके बाद 11 साल की उम्र ये शिक्षा छोड़ देते हैं। व्हिटमैन का जो साहित्यिक जीवन था उसमें कविता का जो इनका संग्रह था उसमें था ये लिप्स ऑफ ग्रास पुस्तक, जो पहली बार थी 1855 में जो है प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जो है बैक टू बैक ये कुल 12 कविताएं भी लिखते हैं। और 1892 में जो है इनकी डेथ होती है। और तब तक जो है कुल 123 कविताएं जो है ये लिख चुके थे। तो लिप्स ऑफ ग्रास जो था ये अमेरिकी भावना, जो वहाँ के आम आदमी हैं, जो लोकतंत्र हैं, उसकी प्रशंसा जो उसमें की गई। तो प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत जो है ये देखने को मिलता है, जैसे ओ कैप्टन माई कैप्टन था। और उसके बाद वेन लिलाक्स था, लास्ट इन दैट वर्ड्स था, डेमोक्रेटिक था, पैसेज टू इंडिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, पैसेज टू इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उस समय जो अमेरिका में जो एक गृह युद्ध चल रहा था 1861 से लेकर के जो 1865 का पीरियड था, उसी पीरियड के दौरान जो है एक ये विटमैन जो है ना ये अस्पताल में भी काम करते हैं, घायल सैनिकों की मदद भी करते हैं। उसके बाद आगे चलकर जो है इनको पैरालिसिस हो जाता है 1873 में जो है। और इसके बाद ये फिर न्यू जर्सी चले जाते हैं। तो 26 मार्च जो है 1892 की इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत, तो पहला वाल्ट व्हिटमैन इज ऑफन कॉल्ड द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट है कि इन व्हाट ईयर वाज वाल्ट व्हिटमैन बॉर्न। तो आपको ये तो कि 1819 डेट मेंशन करिएगा, किस माह में हुआ था, कमेंट में पिन करके। अगला है कि व्हाट वाज द टाइटल व्हिटमैन मेजर कलेक्शन ऑफ पोएट्री फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855। यानी कि व्हिटमैन की कविता का प्रमुख जो संग्रह था उसका शीर्षक क्या था, जो 1855 में पहली बार प्रकाशित हुई थी? तो लिव्स ऑफ ग्रास था। विच अमेरिकन लिटरेरी मूवमेंट इज व्हिटमैन ऑफन एसोसिएटेड विद पर्टिकुलरली इन हिज अर्ली वर्क। व्हिटमैन अक्सर जो पूछा जा रहा है कि जो साहित्यिक लिटरेरी मूवमेंट जो था साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे, तो किस अमेरिकी साहित्यिक आंदोलन से जुड़े थे, खासकर जब शुरुआती दौर में थे तो वो जुड़े थे जो है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ट्रांसेंडेंटलिज्म था, यानी कि पारलौकिकतावाद से ये जुड़े थे। अगला है कि व्हाट वाज व्हिटमैन प्रोफेशन बिफोर ही बिकम प्राइमरी नोन एज ए पोएट। कवि के रूप में मुख्य रूप से जानने से पहले पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि व्हिटमैन का पेशा क्या था। तो जर्नलिस्ट एंड प्रिंटर दोनों था, पत्रकार और प्रिंटर के तौर पे भी वो काम करते थे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर व्हाट रोल डिड व्हिटमैन सर्व। यानी कि जब अमेरिका का गृह युद्ध चल रहा था, जो आपको पीरियड बताया गया 1861 से 65 का जो पीरियड था, तो पूछ रहा है कि जब अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान व्हिटमैन ने जो भूमिका निभाई थी वो किसकी निभाई थी? तो वॉलेंटरी नर्स यानी कि स्वयंसेवक नर्स के तौर पे। विच पोयम बाय व्हिटमैन इज फेमस एल्जी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। तो जो व्हिटमैन की जो है कौन सी कविता जो थी कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर एक प्रसिद्ध शोक गीत थी, तो उसका नाम जो यहाँ पे जो दिया कि दोनों था, वो कैप्टन माई कैप्टन भी था, वेन वेन लिलॉक्स लॉस्ट इन द डोयार्ड ब्लूम्ड भी था, ये दोनों था। अगला है कि हाउ मेनी एडिशंस ऑफ लिप्स ऑफ ग्रॉस वेयर पब्लिश्ड ड्यूरिंग व्हिटमैन लाइफ टाइम। तो व्हिटमैन का जो पूरा लाइफ टाइम था, जीवन काल था, तो लिप्स ऑफ ग्रास का जो संस्करण प्रकाशित हुआ, कितने संस्करण आए थे?
तो कुल जो है 9 संस्करण आए थे, यानी कि 9, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटिव अमेरिकन टर्म फॉर लॉन्ग आइसलैंड दैट विटमैन यूजेस इन हिज पोएट्री, यानी कि जो लॉन्ग आइलैंड अमेरिकी शब्द का नाम है, क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है, जिसका उपयोग विटमैन अपनी कविता में करते थे, तो वो है पोमनोक, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच प्रोमिनेंट राइटर एंड फिलोसोफर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विटमैन अर्ली इन हिज करियर, यानी कि कौन से प्रमुख लेखक दार्शनिक हैं जो विटमैन के शुरुआती पीरियड के करियर के जो दौर में बहुत प्रभावित किए। उनका नाम था जो था राल्फ वाल्डो इमर्सन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इन विच ईयर वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे बॉर्न, अब आपको यहाँ पे बताना अर्नेस्ट जो है हेमिंग्वे जो है, इनके जन्म के बारे में पूछा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है इनका एक अमेरिकी ये भी है साहित्यकार, और इनका जन्म जो होता है वो 1899, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, 21 जुलाई को होता है। 1899 21 जुलाई को होता है। और इनका भी जन्म जो होता है यूएसए में होता है। कहाँ पे होता है, तो इनका जन्म होता है ओक पार्क में, यूएसए के ओक पार्क में इनका जन्म जो होता है। इनके पिता जो थे, इनका नाम था क्लेरेंस एडमंड हेमिंग्वे था, जो कि एक डॉक्टर थे। और इनके पिता जो है डॉक्टर थे। इनकी माँ का नाम था वो ग्रेस हॉल हेमिंग्वे था, जो कि एक सिंगर थी, संगीतकार थी। और औपचारिक शिक्षा में इनकी रुचि नहीं थी। और आगे चलकर जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी एंड स्टेट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे बॉर्न, तो यहाँ पे आगे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ओक पार्क। अगला है कि व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वेज अर्ली प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग अ रिनोन्ड राइटर, तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जर्नलिस्ट, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हेमिंग्वे सर्व्ड इन व्हाट कैपेसिटी, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेमिंग्वे जो थे यहाँ पे जो है किस सेवा कर रहे थे, किस हैसियत से, तो उस समय जो था रेड क्रॉस एम्बुलेंस चालक के तौर पे। इन विच कंट्री वॉज हेमिंग्वे वुंडेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेमिंग्वे घायल हुए थे किस देश में हुए, तो पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इटली। अगला कि विच कनाडियन न्यूज़पेपर डिड हेमिंग्वे वर्क फॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था हेमिंग्वे ने जो है कनाडाई समाचार पत्र के लिए काम किया, तो उसका नाम पूछ रहा है। वो न्यूज़पेपर का नाम था टोरंटो स्टार, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंग्वे फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड पोएम्स, जो कहानियां और कविताओं का संग्रह था, तो हेमिंग्वे की जो पहली प्रकाशित पुस्तक उसका शीर्षक क्या था, तो राइट ऑप्शन था उसका कि 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स, उसका शीर्षक का नाम था। अगला पूछ रहा है कि हेमिंग्वे ऑन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर, यानी कि हेमिंग्वे को जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन से वर्ष मिला था, तो 1954 में उनको मिला था। फॉर विच स्पेसिफिक वर्क वाज हेमिंग्वे प्राइमरली अवार्डेड द नोबेल प्राइज, मुख्य रूप से जो विशिष्ट कार्य उनका था जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो था द ओल्ड मैन एंड द सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इन व्हाट ईयर डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे पासेस अवे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का निधन जो होता है वो 1961 में होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज विलियम फाकनर बॉर्न, तो विलियम फाकनर भी राइटर दिए गए पीजीटी के सिलेबस में, तो इन पूछा जा रहा है कि जो विलियम फाकनर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था न्यू एल्बानी मिसिसिपी में हुआ था। क्योंकि ये भी इनका पूरा नाम जो था वो विलियम विलियम कथबर्ट, इनका नाम जो था विलियम कथबर्ट फाकनर, इनका पूरा नाम जो था ये था। और इनका जन्म जो होता है वो 25 सितंबर 1897 में जो होता है न्यू एल्बानी मिसिसिपी में होता है। तो यहाँ पे पूछा गया इन व्हाट ईयर विलियम फाकनर बॉर्न, 1897 में बॉर्न हुए थे 25 सितंबर को। और आगे इनके बारे में बताए तो जो है ये लेखक के तौर पे जो है 20th सेंचुरी में जाने जाते हैं काफी कर, और इनके द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौर में लेखन कार्य किया गया था। और इनकी मुलाकात न्यू ऑर्लियंस में मुलाकात इनकी होती है शेरवुड एडरसन से, जो है यहाँ से प्रोत्साहित होकर ये पहला उपन्यास जो लिखते हैं वो इनके पहला उपन्यास जो रहता था सोल्जर्स पे जो होता है 1926 में ये पब्लिश होती है। साहित्यिक में काफी इनका योगदान रहता है। इनके द्वारा कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, द साउंड एंड द फ्यूरी ये काम होता है 1929 में जो है इस पे वर्क करते हैं। ये प्रसिद्ध इनका नॉवेल है। और यहाँ पे कॉम्सन परिवार की बात करते हैं जो उसका पतन हो जाता है। एक आती है इनका जो है एज आई ले डेइंग, ये आती है 1930 में आती है ये। और एक परिवार की कहानी है जो अपनी मृत माँ को दफनाने के लिए यात्रा करता है। और एक आती है सेंचुरी जो आती है 1931 में।
और ये भी एक विवादास्पद इनका जो है एक ये डार्क उपन्यास है सेंचुरी। और एक आती है एब्सोलम, जो है एब्सोलम जो आती है इसका जो डेट है 1936 में आती है। तो दक्षिण के अभिजात वर्ग को लेकर के पतन की बात करते हैं। इनको 1949 में जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिला था, तो ये याद रखिएगा। और आगे चलकर जो है द रिवर्स जो थी, द रिवर्स इनका जो था वो करीब 1963 के पीरियड में जो इसको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। और 63 में, क्योंकि इनकी 6 जुलाई 1962 को तो इनकी डेथ हो गई थी, डेथ के बाद इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था द रिवर्स के लिए। और एक उपन्यास इनका था अफेबल, अफेबल भी था इनका, जो कि 1955 में थी। और एक जो था द रिवर्स, इसी दोनों के लिए इनको मिला था पुलित्जर पुरस्कार 1963 में, जबकि 1962 में मर गए थे। तो मरने के बाद इनको जो है इन दोनों के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्शनल काउंटी दैट सर्व्स एज द सेटिंग फॉर मेनी ऑफ फाकनर वर्क्स। क्वेश्चन पे जो उस काल्पनिक काउंटी का नाम पूछा जा रहा है जो कई कार्यों के पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती फाल्कनर के लिए, तो उसका नाम रहता है योकना पटावफा काउंटी। राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला कि विच ब्रांच ऑफ द मिलिट्री डिड फाकनर अटेम्प्ट टू ज्वाइन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फाकनर ने जो कौन सी शाखा में सेना के जो है शामिल होने का प्रयास किया था, तो वो था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ फाकनर फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल, जो था फाकनर का पहला प्रकाशित उपन्यास का शीर्षक जो था वो था सोल्जर्स पे। नेक्स्ट है कि इन व्हाट ईयर डिड विलियम फाकनर रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। विलियम फाकनर को जो है नोबेल प्राइज में जो लिटरेचर मिला था जो है वो किस वर्ष मिला था, 1949 में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉर विच नोबेल वाज फाकनर इनिशियली अवार्डेड द नोबेल प्राइज though the citizens recognized his entire contributions। क्वेश्चन पूछ रहा कि फाकनर को जो है शुरू में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हालांकि जो प्रशस्ति पत्र में उनके संपूर्ण योगदान को मान्यता दी गई थी, तो क्या था, एक फेबल था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एक कल्पित कहानी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ फाकनर्स वाइफ, फाकनर की पत्नी का नाम जो था क्या था, एस्टेले ओल्डम फ्रैंकलिन नाम था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट जॉब डिड फाकनर ब्रीफली होल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाकनर जो मिसिसिपी विश्वविद्यालय डाकघर में कुछ समय के लिए काम किए थे, तो पोस्टमास्टर, जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच राइटर वॉज एन अर्ली सपोर्टर एंड मेंटर टू विलियम फाकनर इनकरेजिंग हिज लिटरेरी परस्यूट्स, यानी कौन से लेखक जो थे वो विलियम फाकनर का शुरुआती समर्थक और संरक्षक थे, जो कि साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। तो उनका नाम था, जैसा कि बताया गया आपको, शेरवुड एडरसन। इन व्हाट ईयर इज विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन बॉर्न। अब यहाँ पे आपको विलियम शेक्सपियर पे भी एक नजर है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माना जाता है विलियम शेक्सपियर का जन्म तो वो 1564। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इन विच टाउन वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, तो विलियम शेक्सपियर का जन्म जो होता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में होता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर वाइफ, तो इनकी पत्नी का नाम रहता है एनी हैथवे। अगला है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड विलियम शेक्सपियर हैव, तो इनके पास थे 3। राइट ऑप्शन सी। व्हाट आर द ईयर्स ऑफ शेक्सपियर लास्ट ईयर अबाउट विच लिटिल इज डिफरेंटली नोन, यानी कि पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के लास्ट ईयर के वर्ष कौन थे, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी थी। यहाँ पे 1585 टू 92 ये पीरियड था। अगला है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्टिंग कंपनी शेक्सपियर वाज ए पार्ट ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ हिज करियर, तो जो शेक्सपियर अपने करियर का अधिकांश समय अभिनय कंपनी के हिस्सा है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम था द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन लेटर द किंग्स मैन, यानी कि किंग्स मैन की बात। इन व्हाट ईयर डिड द ग्लोब थिएटर विथ विच शेक्सपियर वाज क्लोजली एसोसिएटेड फर्स्ट ओपन। ग्लोब थिएटर जिसके साथ जो शेक्सपियर का घनिष्ठ संबंध था पहली बार जो खुला था ये 1599 में। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है कि वो कॉल्ड शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट ग्रो ब्यूटीफाई विथ आवर फीदर्स, यानी कि यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा हमारे पंखों से सुशोभित एक नया कौवा किसने कहा था, तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। When did विलियम शेक्सपियर डाई, तो विलियम शेक्सपियर का जो डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन जो शेक्सपियर प्लेस पब्लिश्ड इन 1623। 1623 में प्रकाशित शेक्सपियर के नाटकों में पहला संग्रहित जो संस्करण था उसका नाम जो दिया गया था द फर्स्ट फोलियो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। पीजीटी के ऑल राइटर्स देखने के लिए बहुत ही कम समय विद इन 1 आवर के अंतर्गत सारे राइटर आपके माइंड में जो रिवीजन हो जाएंगे। 4 वीडियोस पे पड़ी हुई जितने भी राइटर दिए गए हैं,
और इससे आप ऑप्शन जब देखेंगे तो इन सारे राइटरों के माइंड में आप अगर रिवीजन कर लेंगे तो आप एलिमिनेटर मेथड लगा के जो है बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा उसको भी इजी तौर पे ट्रैक कर लेंगे। ये वीडियो आपको देखने से फायदा ये होगा। बाकी की नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखने को मिलेगी ग्रामर से संबंधित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे अगर पहले विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब के साथ शेयर कर अपने फ्रेंड को, साथ ही साथ लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा।